ગતરોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી નજીક પાટલિયા ગામમાં જે હિંસક ઘટના ઘટી છે, અમને જે માહિતી મળી છે એ માહિતી મુજબ ગતરોજ વન વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પાટલિયા ગામમાં પહોંચે છે અને ત્યાં વર્ષોથી રહેતા આદિવાસી પરિવારોના ઘરો તોડવાની વાત કરે છે। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बनासकांठा जिले के पाटलिया गांव में जो कुछ हुआ वो केवल एक स्थानीय विवाद नहीं था, बल्कि ये घटना उस गहरे टकराव की तस्वीर है जो वर्षों से आदिवासी समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच मौजूद है। ये मामला जमीन से जुड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये सम्मान, अधिकार, संवाद और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। पाटलिया गांव में हुई हिंसा ने न केवल पूरे जिले बल्कि पूरे गुजरात में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आदिवासी इलाकों में प्रशासनिक कार्रवाई वास्तव में कानून और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो रही है, या फिर केवल कागजी आदेशों के भरोसे जमीन पर फैसले थोपे जा रहे हैं। दोस्तों, पाटलिया गांव एक ऐसा गांव है जहां पीढ़ियों से आदिवासी परिवार रहते आए हैं। यहाँ जमीन केवल रहने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। खेती, पशुपालन, जंगल और परंपरागत जीवन शैली सब कुछ इसी जमीन से जुड़ा हुआ है। जब ऐसी जमीन पर अचानक प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो लोगों का डरना स्वाभाविक है। यही डर धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और जब संवाद की जगह बल दिखाई देता है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। दोस्तों, प्रशासन की ओर से ये दलील दी गई कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई वो सरकारी भूमि थी और उसे खाली कराना बेहद जरूरी था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन वे वर्षों से उपयोग में ला रहे थे और उन्हें कभी ये महसूस नहीं कराया गया कि वे अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। अचानक आई कार्रवाई ने लोगों को चौंका दिया और इसी चौंकने की स्थिति में तनाव उत्पन्न हो गया। दोस्तों, भारत का संविधान आदिवासी समाज को विशेष संरक्षण देता है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाए गए कानून केवल औपचारिक नियम नहीं है, बल्कि वे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास भी है। वर्ष 1996 में लागू हुआ पेसा एक्ट इसी सोच का परिणाम है। इस कानून के तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिया जाता है। ग्राम सभा केवल बैठक नहीं होती, बल्कि वो आदिवासी समाज की सामूहिक आवाज होती है। दोस्तों, पेसा एक्ट और गुजरात सरकार के 2017 के नियम साफ कहते हैं कि आदिवासी इलाकों में जमीन से जुड़ी किसी भी कार्रवाई से पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। अनुमति का मतलब केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि पूरी जानकारी साझा करना और लोगों की वास्तविक सहमति लेना होता है। पाटलिया गांव के मामले में सबसे बड़ा विवाद यही है कि क्या यह प्रक्रिया पूरी की गई या अभी तक पूरी नहीं की गई। दोस्तों, स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो ग्राम सभा की खुली बैठक हुई और ना ही उन्हें कार्रवाई के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई। गांव वालों का कहना है कि प्रशासनिक टीम अचानक आई और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब अधूरे रहे। यही अधूरे जवाब धीरे धीरे गुस्से में बदलते चले गए। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव की भूमिका रही। आरोप है कि किसी नेता की मौजूदगी या हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई में तेजी लाई गई। यदि ये सच है तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी गहरा सवाल है। प्रशासन को किसी भी प्रकार के दबाव से ऊपर उठकर केवल कानून के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन जब गांव में विरोध शुरू हुआ तो हालात संभालने के लिए संवाद की जरूरत थी, लेकिन संवाद की जगह सख्ती दिखाई गई। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। आदिवासी समाज पहले से ही व्यवस्था पर अविश्वास करता है और जब अचानक बल का प्रयोग होता है तो यह अविश्वास और गहरा हो जाता है। दोस्तों, हिंसा किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराई जा सकती। कानून तोड़ना गलत है, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हिंसा अक्सर तब जन्म लेती है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों, गांव में भी यही स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, कुछ को गंभीर चोटें आई, कई परिवारों को नुकसान भी झेलना पड़ा। यह नुकसान केवल शरीर या संपत्ति का नहीं, बल्कि ये सामाजिक ताने बाने
नाते को भी तोड़ देता है। गाँव में डर का माहौल बन गया और लोगों का भरोसा प्रशासन से और भी कमजोर हो गया। अब सवाल ये है कि इस स्थिति की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या केवल ग्रामीणों को दोषी ठहराया जा सकता है या फिर प्रशासन को भी आत्ममंथन करना चाहिए? यदि नियमों का सही तरीके से पालन किया गया होता, यदि ग्राम सभा को भरोसे में लिया गया होता, यदि संवाद को प्राथमिकता दी गई होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। ये जांच केवल कागजी खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें ग्राम सभा की प्रक्रिया, प्रशासनिक आदेशों, राजनीतिक हस्तक्षेप और मौके पर मौजूद अधिकारियों की भूमिका सभी की जांच होनी अनिवार्य है। जांच का उद्देश्य दोषी ढूंढना नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाना होना चाहिए। दोस्तों, यदि जांच में साबित होता है कि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वहीं यदि किसी ग्रामीण ने हिंसा की है तो उस पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। दोस्तों, आदिवासी समाज पहले से ही विकास की दौड़ में पीछे छूटता रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में वो संघर्ष करता रहा है। ऐसे में जब जमीन जैसे बुनियादी मुद्दे पर भी उसे असुरक्षा महसूस होती है तो यह असंतोष और गहरा हो जाता है। सरकार को यह समझना होगा कि आदिवासी इलाकों में विकास का मतलब केवल परियोजनाएं नहीं बल्कि विश्वास भी है। वही आपको बता दें कि गांव की घटना पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी है कि कानून को लागू करने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कानून खुद महत्वपूर्ण है। बल्कि इस जरिए थोड़े समय के लिए स्थिति को काबू में किया जा सकता है, लेकिन भरोसा केवल संवाद से ही बनता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत है भरोसा बहाल करने की। इसके लिए गांव वालों के साथ खुली बातचीत बेहद जरूरी है। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि भविष्य में बिना सहमति और संवाद के ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी। साथ ही जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी मदद करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुआवजा, चिकित्सीय सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था केवल राहत नहीं बल्कि भरोसे की पहली सीढ़ी होता है। ये घटना केवल बनासकांठा तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में आदिवासी इलाकों में इसी तरह के संघर्ष देखने को मिलते रहे हैं। हर बार सवाल वही होता है कि क्या विकास और कानून के नाम पर आदिवासी समाज को अनदेखा किया जा सकता है? वही आपको बता दें कि संविधान हमें समानता, न्याय और सम्मान का अधिकार देता है। ये अधिकार किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए है। आदिवासी समाज भी इसी संविधान का हिस्सा है और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, गांव की हिंसा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर चल रहे हैं या फिर केवल ताकत के सहारे फैसले ले रहे हैं। ये सवाल केवल प्रशासन से नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस घटना से सबक लेना बेहद जरूरी है। कानून का पालन जरूरी है, लेकिन इंसानियत और संवाद उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली पहचान है और यही इस गांव की घटना से निकलने वाला सबसे बड़ा संदेश भी है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए लगातार फॉलो करिए 4 PM गुजरात को। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ગતરોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી નજીક પાટલિયા ગામમાં જે હિંસક ઘટના ઘટી છે એ ઘટનાની અમે નિંદા કરીએ છીએ। એમાં જે ઇજાગ્રસ્ત પામેલા તમામ લોકોની સાથે અમારી સંવેદનાઓ છે। અમે પણ આ બનાવની જાણ થતા ત્યાંના કેટલાક લોકો સાથે સંપર્ક કરીને આ સમગ્ર ઘટનાની માહિતી લેવાના પ્રયાસો કર્યા। ત્યારે અમને જે માહિતી મળી છે એ માહિતી મુજબ ગતરોજ વન વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પાડલિયા ગામમાં પહોંચે છે અને ત્યાં વર્ષોથી રહેતા આદિવાસી પરિવારોના ઘરો તોડવાની વાત કરે છે અને એ ઘરો તોડતા અટકાવવા માટે કેટલાક આગેવાનો એમને સવાલ કરે છે કે 3 પેઢીથી અહીંયા અમે રહીએ છીએ, અહીંયા જમીન અમે ખેડાણ કરીએ છીએ અને અમારું જીવન નિર્વાહ કરીએ છીએ। તમારે આ પ્રકારના કાર્યવાહી માટે તમે આ વિસ્તારમાં આવ્યા છો ત્યારે તમે ગામ સભાની પરવાનગી કેમ લીધી નથી? તમે અગાઉ નોટિસો અમને કેમ આપી નથી? અનુસૂચિત 5 વિસ્તાર હોય, પેશા એક્ટ વિસ્તાર હોય તો એની જોગવાઈનો તમે કેમ અમલ કર્યો નથી? એવી સંવાદ કરે છે। ત્યારે એવા 8 થી 10 આગેવાનોને પોલીસ દ્વારા બળજબરીપૂર્વક પકડીને ગાડીઓમાં બેસાડીને લઈ જવાના પ્રયાસો થાય છે। ત્યારે ગામના કેટલાક લોકો વચ્ચે પડીને એમને છોડાવીને લઈ જાય છે। ત્યારે પોલીસ દ્વારા લાઠીચાર્જ કરવામાં આવે છે।
બાદમાં ત્યાં 20 થી વધારે ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવે છે. જે સેલ છોડતાની સાથે જ ત્યાં નાસભાગ મચી જાય છે અને નાસભાગ મચી જતા પોલીસ દ્વારા 50 થી પણ વધારે રાઉન્ડ ત્યાં ફાયરિંગ કરવામાં આવે છે અને તેમાં આદિવાસીઓના કેટલાક લોકો ઘાયલ પણ થયેલા છે. ત્યારે આ ઘટના બાદ ત્યાં પથ્થરમારો થાય છે અને કેટલાક અધિકારીઓ પણ ઘાયલ થયેલા છે. ત્યારે વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 અંતર્ગત આ લોકોએ દાવા અરજીઓ કરી છે, પણ સરકારે આજ દિન સુધી એમને સનતો આપી નથી અને આ લોકો વર્ષોથી ત્યાં રહે છે. તો જે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ તે નીતિ નિયમો મુજબ થતી, સંવાદ મુજબ થતી, તો હું માનું છું કે આ પ્રકારની કોઈ પણ હિંસક ઘટના ત્યાં બનવાની નહોતી. પણ કોઈ રાજકીય નેતાના ઈશારે આ પ્રશાસને ત્યાં આ જમીન ખાલી કરવાના પ્રયાસો કર્યા, જેને કારણે આ ખૂબ જ મોટી હિંસક ઘટના બની ગયેલી છે. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં પ્રશાસન દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે 27 લોકોના નામજોગ એફઆઈઆર થઈ છે, 500 લોકોના અજાણ્યા લોકો સામે એફઆઈઆર થઈ છે. ત્યારે અમારે પ્રશાસનને અપીલ છે, જે પણ લોકો આમાં દોષી થશે, એ કર્મચારી હોય કે ત્યાંના આદિવાસી લોકો હોય, તો ચોક્કસ બધા પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કોઈ પણ નિર્દોષ લોકોનો આમાં ભોગ લેવામાં નહીં આવે અને એમને હેરાન નહીં કરવામાં આવે, એવી અમારી પ્રશાસનને પણ વિનંતી છે.